हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं बिहार पुलिस के लिए टेस्ट सीरीज 2025 में जो होने वाला एग्जाम है अभी फिलहाल में, उसी के लिए हम खान सर के द्वारा जो मॉक टेस्ट को इस प्रकाशित किया गया था, इसी मॉक टेस्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं। और आज का टेस्ट सीरीज नंबर हम दूसरा देखने वाले हैं, ठीक है। और ये मॉक टेस्ट जो है कि फिर से बता दें, ये खान सर के द्वारा प्रकाशित किया गया है, ठीक है। चलिए फटाफट अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ब्रिटिश संसद ने अमेरिकी उपनिवेशों पर किस प्रकार का कर लगाया था जिससे नो टैक्सन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का नारा जन्मा था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें पर ड्यूटी और स्टैंप ड्यूटी का नारा जन्मा था। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है महात्मा गांधी के अनुसार सत्याग्रह का वास्तविक अर्थ क्या था? तो हमारा आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के अनुसार सत्याग्रह का वास्तविक अर्थ जो है कि प्रेम, आत्मबल और सत्य पर आधारित सक्रिय अहिंसा प्रतिरोध था। आंसर इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है महामंदी के दौरान अमेरिका ने अपनी अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए कदम उठाया जिससे एक और झटका लगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा करों को कम किया था। आंसर इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है चीन में सबसे प्रारंभिक प्रिंटिंग तकनीकी किसके माध्यम से विकसित हुई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें हाथ से छपाई हैंड प्रिंटिंग के माध्यम से विकसित हुई थी। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारा दिया हुआ है चर्च द्वारा लगाए जाने वाला कर जिसमें कृषि उपज का 10वां हिस्सा शामिल होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम जो है कि उसे हम दशमांश कहते हैं। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें विसेंट स्मिथ को कहा जाता है, ठीक है। भारत का नेपोलियन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करने वाले व्यक्ति को शपथ दिलाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो न्यायपालिका के सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं, ठीक है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें दिया हुआ है भारत की केंद्र सरकार किस गठबंधन के अंतर्गत कार्य कर रही है? तो हमारा आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अंतर्गत जो है कि भारत के केंद्रीय सरकार के अंतर्गत कार्य कर रही है, ठीक है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अंतर्गत, ठीक है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तंत्र के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें जागरूक नागरिक है। आंसर इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है लोकसभा चुनाव में उपयोग होने वाली निर्वाचन प्रणाली का नाम क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें प्रथम पिछड़ा पद प्रणाली है। आंसर इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 74वां संविधान संशोधन किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें शहरी स्थानीय निकाय से जुड़ा हुआ है 74वां संविधान संशोधन। आंसर इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति जो है कि राज्यपाल करता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भारत के मूल अधिकार, तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा इसमें भारत के मूल अधिकार जो है कि बाध्यकारी होता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार को निलंबित करने के लिए प्रदान करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 358 जो है कि यह भारत संविधान के लिए वह है कि जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार को निलंबन करता है, अनुच्छेद 358। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें समान वेतन समान कार्य जो है कि यह नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी दशा सिजगी कहलाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सूर्य पृथ्वी चंद्रमा एक रेखा में होने को ही दशा सिजगी कहलाती है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यदि एक खनिज क्षेत्र में सीसा पाया जाता है तो उसके साथ किसी धातु के मिलने की सर्वाधिक संभावना होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें जस्ता की मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा महासागर क्षेत्र के आधार पर सबसे छोटा माना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें अंटार्कटिक महासागर जो है कि यह महासागर क्षेत्र के आधार पर सबसे छोटा माना जाता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिब्राल्टर संधि के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा सही होगा? तो इसमें से हमारा आंसर जो है कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि केवल एक और दूसरा ही सही होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहले में कह रहा है यह भूमध्य सागर को अंटार्कटिक महासागर से जुड़ता है, दूसरा कह रहा है कि इसे भूमध्य सागर का प्राकृतिक नहर भी कहा जाता है, ठीक है। तो यह दो ही बस सही होगा, पहला और दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इंदिरा पॉइंट किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ठीक है, इंदिरा पॉइंट, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नागार्जुन सागर बांध जो कि यह कृष्णा नदी पर स्थित है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है कि यह केरल राज्य में स्थित है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे भारत के किन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा अपेक्षाकृत कम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा दक्षिणी पठारी क्षेत्र में जो है कि सिंचाई की सुविधा अपेक्षाकृत कम होती है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यदि किसी परिवार का पीने का पानी सुरक्षित स्रोत से आता है लेकिन वह घर से आने जाने में कुल 40 मिनट लगता है तो यह परिवार किस संकेत पर वंचित माना जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें पेयजल के लिए वंचित माना जाएगा, इसमें बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन देश के विकास को समग्र रूप से मापने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता और स्वास्थ्य स्तर तीनों से ही जो है कि विकास को समग्र रूप से मापने के लिए सबसे उपयुक्त है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी उपभोक्ता को धोखे में खराब उत्पाद बेचा गया हो तो उसे किस संस्था की सहायता लेनी चाहिए? तो उसे जो है कि उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का सहयोग लेना चाहिए। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मांग पर जमा को आधुनिक मुद्रा का हिस्सा क्यों माना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि इसे लेन देन चेक द्वारा किया जा सकता है। आंसर इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र जो है कि हैदराबाद में ये नहीं है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वैशाली में विश्व के प्रथम गणतंत्र की स्थापना निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मानी जाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें लिच्छवी गणराज्य द्वारा मानी जाती है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का एक पहल है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें अटल नवाचार मिशन जो है कि यह एक प्रकार का नीति आयोग का यह पहल है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर किस देश में स्थित है? तो स्वेज नहर जो है कि यह मिस्र देश में स्थित है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के पाई जाने वाली किस चट्टानी संरचना से प्राप्त पायराइट का उपयोग गंधक निर्माण में किया जाता है, जबकि वही संरचना ऐतिहासिक स्मारकों के लिए निर्माण में भी प्रयुक्त हुई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विद्य समूह की चट्टान है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लिखित में से कौन सा भारत का पहला उपग्रह था जिसे इसरो ने लॉन्च किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें आर्यभट्ट जो है कि यह भारत का पहला उपग्रह था जिसे इसरो ने इसे लॉन्च किया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता की प्रतिमा किस संत को समर्पित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा समानता का प्रतिमा जो है कि यह श्री रामानुजाचार्य के लिए समर्पित है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भयंकर भूख संकट के कारण चर्चा में आया दारफूर क्षेत्र किस देश का हिस्सा है? तो यह सूडान देश का हिस्सा है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया आईटी एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो नवीन गुप्ता को चुना गया है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें विश्व बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 की मेजबानी जो है कि यह भारत देश को सौंपी गई है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, स्टेट ऑफ द ओशियन रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विज्ञान और सांस्कृतिक गठन के द्वारा जो है कि स्टेट ऑफ द ओशियन रिपोर्ट जारी किया जाता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने शिशु और गर्भवती महिलाओं को नियमित टीकाकरण के मामले में पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बिहार राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के लिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 140वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नगर वन योजना जो हाल ही में समाचारों में देखी गई है, यह किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो यह जो है कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, नगर वन योजना। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गंगा डॉल्फिन की अनुमानित संख्या कितनी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 2220 है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बिहार के बेगूसराय जिले के किस शिक्षक को शिक्षा गृह पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रंजन कुमारी को जो है कि बिहार के बेगूसराय जिला के शिक्षक को शिक्षा गृह पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। आंसर इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रंजन कुमारी को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में बिहार के किन दो विश्वविद्यालयों को अनुसंधान विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की घोषणा की गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें पटना विश्वविद्यालय और ललित नारायण मिथिया विश्वविद्यालय को जो है कि अभी हाल ही में जो है कि अनुसंधान विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने का इसे घोषणा किया गया है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रख्यात इतिहासकार और काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान को पटना के पूर्व निदेशक का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डॉक्टर चित्तरंजन प्रसाद सिन्हा का जो है कि निधन हो गया है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वें गृह शिखर सम्मेलन के दौरान बिहार के किस विश्वविद्यालय को सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी श्रेणी में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय को। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के पूर्व पुलिस महानिदेशक के ए जयबक्कन जिनका हाल ही में निधन हो गया है, यह मूल रूप से किस राज्य के निवासी थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें यह केरल राज्य के निवासी थे। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आईपीएल 2025 की नीलामी में बिहार के वैभव सूर्यवंशी को किस टीम ने 1 करोड़ 10 लाख रुपया की बोली लगाकर खरीदा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के 43वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बिहार राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी चलती गेंद को अचानक रोकने पर चोट क्यों लगती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें संवेग अचानक शून्य हो जाता है, इसलिए चलती गेंद को अचानक रोकने से चोट लगती है। ठीक है, संवेग अचानक शून्य होने के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
पानी की टंकी में बर्फ की एक गेंद तैर रही है, जब बर्फ पिघलती है तो स्तर क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा या बदलाव होगा या उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, आंसर इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि दूरबीन में मुख्य लेंस की अपवर्तन संख्या अधिक होगी तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें प्रकाश की किरणें अधिक मुड़ेगी और चित्र अधिक स्पष्ट होगा। आंसर बी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेता है उसका रंग कैसा होगा, तो उसका रंग जो है कि काला होगा। आंसर इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वायु में आर्द्रता बढ़ने पर हवा का घनत्व किस प्रकार प्रभावित होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें घट जाती है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पीसा की झुकी मीनार क्यों नहीं गिरती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें क्योंकि इसमें गुरुत्व केंद्र की लंब सीधा आधार के भीतर रहता है, इसलिए जो है कि पीसा की झुकी मीनार नहीं गिरती है। आंसर डी ऑप्शन में सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्रेशर कुकर भोजन को जल्दी क्यों पकाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें कुकर के भीतर दाब बढ़ जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर के अंदर जो खाना जल्दी पक जाता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विकिरण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक क्या है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें कणों का स्वतंत्र गति है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि दो परमाणुओं के बीच ब्रांड लंबाई कम हो तो आमतौर पर उनका ब्रांड कैसा होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें मजबूत और बॉन्ड छोटा होता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अणु ध्रुवीय बंध का उदाहरण है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें H2 जो है यह अणु ध्रुवीय बंध का उदाहरण है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 10⁻⁸ सेंटीमीटर के बराबर होता है। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रोपेन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें प्रोपेन जो है कि अल्केन का हाइड्रोकार्बन होता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एसिटिलीन अभिक्रियाशील होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें जल के साथ होता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाइड्रोजन गैस की सबसे खास विशेषता क्या है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें यह सबसे हल्की गैस है। आंसर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, तो ऑक्सीजन की खोज जो है कि प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रासायनिक प्रक्रिया में ऑक्सीकरण का अर्थ क्या होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग करना होता है। आंसर इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वायु के अभाव में किसी अयस्क को उसके गलने के तापमान से नीचे गर्म करना किसे कहते हैं, तो चूना बनाना को हम कहते हैं। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनने में सहायक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन के। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या जो है कि 46 होती है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक शाकाहारी को शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें दूध से मिलता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, टेंडन और लिगामेंट किस प्रकार के संयोजक ऊतक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें यह घना संयोजित ऊतक है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आइरिस क्या कार्य करता है, तो आइरिस जो है कि यह एक प्रकार का रेटिना तक पहुंचाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी और ओ रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें कार्ल लैडिनर ने किया था। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पेट के गैस्ट्रिक जूस में कौन सा घटक होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनोनेजन और बलगम होता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्र जो लिंग सेक्स के अलावा अन्य लक्षणों के लिए जिम्मेदार होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें हम जो है कि ऑटोसोम कहते हैं। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पौधे में भोजन स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है, जानवरों में यह आमतौर पर किसके रूप में संग्रहित होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजेन के कारण होता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कि कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था हिंदी के मानवीकरण के महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें केंद्रीय हिंदी निर्देशालय जो है कि यह संस्था जो है हिंदी के मानवीकरण के महत्व को भूमिका इसका निभाती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हिंदी के अनुसार किसका प्रयोग किस ध्वनि के स्थान पर किया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें पंचम वर्ण के लिए किया जाता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्रादेश का सही संधि विच्छेद क्या होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पित्त धन आदेश होता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, तीन रंगों का समूह के लिए सही सामाजिक पद क्या होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें तिरंगा हो जाएगा। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चक्रधर का समास विग्रह क्या होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा चक्र को धारण करने वाला चक्रधर का समास विग्रह होता है। आंसर इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानवीय शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय को अलग कीजिए, कौन सा होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें मानवधर ई हो जाएगा। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे स्क्रीन पे एक स्कैनर सो रहा है, आप इसे स्क्रीन शॉट लीजिए और गूगल में जाके इसे स्कैन करिएगा, तो डायरेक्ट आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और वहाँ से इस टेस्ट का फुल डिस्कशन के साथ पीडीएफ आप ले सकते हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जल्दी जल्दी जाइए और टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर को भी बढ़ाइए, प्लीज़ शेयर करिए, तभी हम
जो है कि PDF डालेंगे, नहीं तो फिर एक दो लोग के लिए PDF डालने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो अगर आप लोगों को PDF चाहिए फुल डिस्कशन के साथ, तो टेलीग्राम ग्रुप का मेंबर आपको बढ़ाना होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।